नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल, कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं भाई सभी लोग? जल्दी से अपने कमेंट कर दीजिए। जिसने भी इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल्स होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास में बेटा हम रीस्टार्ट सीरीज को एक अलग तरीके से हम लेके आने वाले। बेटा आज हम 12th क्लास का चैप्टर विलेन, इसके जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट में जो पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे वहां से हम कि कई बार सवाल रिपीट होते हैं, किन कंसेप्ट पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उन सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सभी को देख पा रहा हूं मैं, गायत्री राय, काजल सिंह, शिवांशी राजपूत, दीपांशु, क्यूट गर्ल, बेबी तेई, आशा ध्रुवे, सरताज, बॉबी कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ बेटा, लेट थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से 12 बजकर के क्लास नहीं चल के 12:05 पे ये क्लास, 12:10 पे इस क्लास स्टार्ट हुई है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं अच्छा हूं। हाँ जी भाई, स्टार्ट करें क्लास। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं बेटा, हम नीट में जो PYQ पूछे गए उन सवालों पे स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए, नीट 2024 में विलेन पे सवाल पूछा गया। विलेन से यहां पर 3 गैसें दिए बेटा, गैस ए, गैस बी और गैस सी, और इनके लिए हेनरी नियम का स्थिरांक KH का मान दिया रखा है। यानी हम बोल सकते हैं 3 गैसेस है। गैस ए के लिए KH का मान है हमारे पास में 145, गैस बी के लिए KH का मान है हमारे पास में 2 × 10⁻⁻5, और गैस सी के लिए स्थिरांक का मान है बेटा 35 किलो बार। हेनरी नियम हमसे कहता है कि हमारे पास में जो भी गैसीय विलयन होता है उसका जो वाष्प दाब है वो उसमें उपस्थित गैसीय मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और यहां से नियम से ये सूत्र आता है हमारे पास में, वाष्पीय दाब बराबर KH इंटू गैस का मोल भिन्न। और ये जो गैस का मोल भिन्न होता है यही हम गैस की विलेयता भी ले लेते हैं, अब यहां पर जो दाब है वो नियत रहता है, तो गैस की विलेयता और KH ये अगर नियत रहेगा तो हम कह सकते हैं इन दोनों का गुणनफल भी नियत रहेगा। तो किसी गैस के लिए KH का मान ज्यादा है तो उसकी विलेयता कम होगी, और किसी गैस के लिए विलेयता ये स्थिरांक का मान कम है तो उसका विलेयता ज्यादा होगी। तो यहां से हमारे पास में 3 गैस के लिए हेनरी नियम का स्थिरांक दे रखा है। तो यहां पे पूछा गया है तीनों गैस की जल में विलेयता का क्रम। तो हम कह सकते हैं यदि KH का मान ज्यादा होगा तो गैस का मोल भिन्न विलयन में कम होगा, और गैस के मोल भिन्न ही यहां पर विलेयता को दर्शा रहा है। तो जहां पर KH का मान ज्यादा वहां पर मोल भिन्न कम, क्योंकि दोनों का गुणनफल तो नियत है। तो हम कह सकते हैं गैस का, और जिसके लिए स्थिरांक का मान कम उसके लिए मोल भिन्न का, उस गैस का मोल भिन्न ज्यादा। तो हम कह सकते हैं जहां पर KH कम वहां पर विलेयता ज्यादा होगी। हाँ भाई, तो किस गैस की सबसे ज्यादा विलेयता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से, किस गैस की सबसे ज्यादा विलेयता है? देखिए तीनों गैस के लिए हमारे पास में हेनरी नियम के स्थिरांक दे रखे हैं, तो सबसे कम तो बी के लिए है, यानी बी गैस की विलेयता सबसे अधिक होगी। उसके बाद किसकी होगी? सी की,
और उसके बाद किसकी होगी, ए की। तो हम विलेयता का क्रम लिख सकते हैं, विलेयता का क्रम। गैस बी सबसे ज्यादा विलय होगी, उसके बाद सी और उसके बाद ए। ये हमने कैसे लिखा बेटा, केएच के मान को देख करके लिखा। और ये इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे चुके हैं। देखिए ये नीट 2024 में पूछा गया था। जो बच्चे ड्रॉपर है, जिन्होंने नीट 2024 का पेपर दिया था, वहां पर ये पूछा गया था। और इसी प्रकार का सवाल बेटा देखिए आप, रीट 2022 में सेम बेटा उसी प्रकार का सवाल, उसी प्रकार के सवाल पे क्या आप आंसर कर सकते हैं क्या? देखिए फिर से वही सवाल, देखिए सवाल रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होता है, बस डाटा बदल दिया जाता है। सवाल क्या है देखिए फिर से, समान तापमान पर कुछ गैसों के लिए केएच का मान दिया गया है। केएच का मान आर्गन के लिए दे रखा है, केएच का मान 40.3, CO2 के लिए दे रखा है मान बेटा 1.67, फॉर्मल्डिहाइड के लिए दे रखा है 1.83 गुणा 10⁻⁻5 और CH4 के लिए दे रखा है 0.413। सवाल वही रिपीट हो गया, कंसेप्ट वही है 2022 में फिर 2024 में। इसीलिए कहते हैं बेटा कि नीट की प्रिपरेशन में PYQ करना बहुत कंपलसरी है। हाँ जी भाई, आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से कमेंट आना चाहिए सभी का। किस, अब यहां पर पूछा है केएच का मान दे रखा है और हेनरी नियम का स्थिरांक है केएच और इसकी विलेयता, इन गैसों की विलेयता पूछिए, इनका क्रम पूछा है। नीट 2022 में ये सवाल पूछा था और 2024 में फिर से रिपीट कर दिया गया था। हाँ, तो जहां पर केएच का मान यहां पर कम होगा, वहां पर हम क्या कह सकते हैं, गैस का मोल प्रभास, गैस का मोल प्रभास या मोल भिन्न ज्यादा होगा। और मोल भिन्न ही यहां पर गैस की विलेयता को दर्शा रहा है। तो केएच का मान सबसे कम किस में है, HCHO के लिए, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन में से एक ऑप्शन। उसके बाद सबसे कम किसका है, CH4, तो CH4 दूसरे नंबर पे आएगी। उसके बाद CO2 का और आर्गन का। तो हमारे पास में क्रम कौन सा हो गया, पहला। हाँ, तो आंसर क्या है जल्दी से बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, हेनरी का नियम यहां पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल पूछा है, ये थोड़ा जो हमारे पास में है मोल भिन्न, और ये आप कह सकते हैं मोल अवधारणा और सांद्रता टर्म पर, सांद्रता इकाई पर ये सवाल बनाया गया। सवाल है हमारे पास में, ये भी नीट 2024 में पूछा गया था बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, NaOH के बेटा यहां पर 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम भार है, को 0.75 मोलर HCl विलयन के 25 मिलीलीटर के साथ उपचारित किया गया। मतलब NaOH की HCl के साथ में क्रिया कराई गई और यहां पर बोला गया है हमारे पास में शेष अनअभिक्रियत, यानी जो भी बचा हुआ NaOH है हमारे पास में, उसका क्या द्रव्यमान होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 750 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 0 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम। मतलब यहां से ये बात तो हमें पता लग गई कि ये हमारे पास में अधिकांश है और ये हमारे पास में क्या है, सीमांत है। तो इन दोनों की जब अभिक्रिया में ये HCl किस तरीके से कार्य करेगा बेटा, सीमांत अभिकर्मक की तरह कार्य करेगा।
ठीक है, सीमांत अभिकर्मक की तरह कार्य करेगा। अभिक्रिया लिख सकते हैं हम NaOH प्लस HCl से NaCl प्लस H2, अम्ल और क्षार, ये आपके पास में प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है। अब यहां पर हम मोल निकाल लेते हैं, तो इसके मोल कितने हो गए हमारे पास में HCl के 0.75 इंटू 25 मिलीमोल, और इसके मोल हो गए हमारे पास में 1/40 मोल, और मिलीमोल की हम बात करेंगे तो 1000/40 मिलीमोल। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि NaOH बच जाता है, यानी HCl क्या है हमारे पास में, सीमांत अभिकर्मक है। कितना बच जाता है उसका भार बताना है आपको, ठीक है। अब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल क्रिया करता है, तो इसके बचे हुए मोल कितने आ जाएंगे, इतने मोल को घटा देंगे तो बचे हुए मोल आ जाएंगे, और यहां पर उसका द्रव्यमान पूछा है तो उसको हम मोलर भार से गुणा कर देंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताइए भाई। यहां पर अगर हम बात करते हैं NaOH के शेष मिलीमोल, NaOH के शेष मिलीमोल 1000/40 माइनस 0.75 इंटू 25, और पूछा है उसका द्रव्यमान, तो मोलर भार से गुणा कर देंगे। N को हम MW से, किसका मोलर भार, NaOH का, तो शेष NaOH का द्रव्यमान, ये जो मोल की संख्या आई बेटा ये मिलीमोल में आई हमारे पास में, तो द्रव्यमान भी क्या आएगा यहां पर, मिलीग्राम में। हजार बटा 40 माइनस 0.25, और इसको हम 40 से गुणा कर देंगे। 40 से गुणा कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 1000, और 25 इंटू 40 ये भी क्या हो जाएगा 1000, माइनस का यहाँ 750 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपके पास में 250 मिलीग्राम। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, सेकंड ऑप्शन। तो ये जो किस प्रकार के सवाल है बेटा, ये सांद्रता पर, मोलरता से मोल निकालना। मोलरता से मोल कैसे निकाला हमने, मोलरता को आयतन से गुणा कर दिया तो मोल आ गए, और फिर तो ये मोल अवधारणा का सवाल बन गया। अब इस पर भी काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार पे। देखिए कौन सा सवाल पूछा गया, इस पे बताता हूं आपको। देखिए फिर से ये सवाल पूछा गया है, ये भी नीट 2024 में ही पूछा गया था, उसी प्रकार का सवाल। सेम उसी प्रकार का सवाल। तो सवाल के कंसेप्ट रिपीट होते हैं नीट में, ठीक है। एक ही साल में ये शायद एक रीनीट 2024 का सवाल है और एक नीट 2024 का सवाल है। तो यहां पर ये m/20 क्वेश्चन में दे रखा है, m/20 ग्लूकोज C6H12O6 के जलीय विलयन के 250 मिलीलीटर बनाने के लिए ग्लूकोज में निम्नलिखित में से किस मात्रा की आवश्यकता होगी। यानी हमारे पास में एक जलीय विलयन है ग्लूकोज का, वहां पर उसकी सांद्रता दे रखी है मोलरता में m/20, ठीक है, और आयतन भी दे रखा है और उसका भार पूछ लिया। तो सीधा मोलरता पर सवाल है। तो मोलरता का सूत्र बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। मोल बटा आयतन, मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब यहां पर यही पूछा है कि इसका कितना भार, हम मान लेते हैं W ग्राम ग्लूकोज का लिया, W ग्राम ग्लूकोज का यहां पर लिया है। तो ग्लूकोज के मोल कितने हो जाएंगे हमारे पास में, W/180।
यही मोल हो जाएंगे, ठीक है। और मोलरता दे रखी है बेटा 1/20, तो यहां पर लिख दिया हमने 1/20, m/20 मतलब 1/20 इसकी मोलरता दे रखी है ग्लूकोज के विलेन की। इसके मोल W/180 और आयतन दे रखा है 250 मिलीलीटर, 250/1000। यहां से W का मान हम निकाल सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए भाई W का मान क्या आ रहा है? एक बटा 20 बराबर W/180 बटा 250/1000, ये तो हो गया 1/4, यानी 1/20 बराबर 4 इंटू W/180। तो W का मान आ गया 180/80, यानी 18/8, और हम कह सकते हैं 9/4, 9/4, यानी हम कह सकते हैं 1.125 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। सीधा मोलरता पर सवाल देखते हैं इस प्रकार का फिर से कैसे सवाल पूछा गया था, कौन से ईयर में पूछा गया था, उस सवाल पे हम आते हैं। अब सीधा मोलरता पे सवाल की अगर हम बात करें तो ये देखिए फिर से मोलरता और मोललता पे नीट 2019 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, और सीधा मोलरता पे सवाल पूछा गया था बेटा 2017 में। सीधा यहां पर पूछा है निम्न में से कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर करता है। तो सीधा एक ही कंसेप्ट पे बार बार सवाल बनते हैं नीट पे, ठीक है। जल्दी से सोल्व कर दीजिए इस पे। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करती है। तापमान पर वही सांद्रता इकाई निर्भर करती है जिस इकाई में विलयन का आयतन आता है। तो मोलरता, मोलरता अभी हमने देखा, मोलरता बराबर मोल बटा आयतन, विलय के मोल और विलयन का आयतन। यानी यहां पर बेटा हमारे पास में आयतन आ रहा है इस इकाई में, तो ये तापमान पर निर्भर करती है। तो सीधा आंसर आ गया मोलरता। तो एक ही कंसेप्ट पे बेटा नीट पे सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे यहां पर सवाल पूछे गए हमारे पास में। तो ये तो हमने बात की सांद्रता पर, सांद्रता पर सवाल पूछे गए। देखिए एक और सांद्रता पर सवाल था 2015 में, नीट 2015 में। उस टाइम पे AIPMT होता था। यहां पर भी सवाल पूछा गया है सांद्रता पर। यहां पर दे रखा है 1 मोलल जलीय विलयन, 1 मोलल जलीय विलयन, एक मोलल जलीय विलयन। यहां पर विलय का मोल प्रभाज पूछा है। अब 1 मोलल बेटा छोटा m दर्शाता है हमारे पास में मोललता को, और इसका मतलब क्या होता है, परिभाषा से हम कह सकते हैं यहां पर 1 मोल विलय, 1 मोल विलय 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में मिलाया जाता है, उस विलयन की सांद्रता 1 मोलल होती है। अब यहां पर पूछा है मोल प्रभास विलय का, तो विलय का मोल प्रभास, विलय का मोल प्रभास बराबर विलय के मोल, विलय के मोल बटा विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल।
विलायक क्या है बेटा, जलीय विलयन में विलायक यहां पर जल है, तो इसके मोल भी हम निकाल सकते हैं। जल का अणु भार होता है 18, तो 1000/18 विलायक के मोल आ गए। तो यहां पे हम कह सकते हैं मोल प्रभास क्या हो जाएगा, 1 + 1000/18। ये विलय के मोल प्रभास हो गए, विलय के मोल प्रभास, यानी 1/1 + 55.55 और 1/1 + 56.55। तो ये हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा बेटा 0.0177, सेकेंड ऑप्शन। हाँ जी भाई, तो देखिए सीधा सांद्रता पर भी सवाल पूछा जाता है, और सांद्रता के सवाल देखते हैं हम। एक और सांद्रता का सवाल बेटा, ये भी नीट 2024 में नहीं, ये सांद्रता का नहीं, ये प्राशन दाब का था। हाँ, ये देखिए नीट 2023 में ये भी सांद्रता का सवाल है। 2023 में पूछा, ठीक है, 2024 में पूछा, और वही मोलरता और मोललता, इससे बाहर नहीं जाता, क्योंकि यही इनका क्या है, फेवरेट है। ठीक है, यहां पर दे रखा है एक यौगिक, और यौगिक की कैपिटल एम यानी मोलरता, और उसका घनत्व आपको दे रखा है, घनत्व दे रखा है, और विलयन की मोललता पूछी गई है। तो मोलरता और मोललता में क्या संबंध है, छोटा m हमारे पास में मोललता, बड़ा M हमारे पास में मोलरता। मोलरता और मोलरता में संबंध आपको दे रखी है, मोलरता और पूछिए मोललता। तो क्लास में बेटा सीधा हमने पढ़ाया था इनके बीच में संबंध, छोटा m बराबर 1000 × m, बड़ा M 1000 × d माइनस m × mw। ये सूत्र क्लास में भी बताया था आप सभी को, ये फॉर्मूला मोलरता और मोललता में संबंध, जहां पर छोटा m मोललता है, बड़ा M मोलरता है, d घनत्व है, d विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, और mw विलेय का मोलर भार, विलेय का मोलर भार। ठीक है, विलेय का मोलर भार दे रखा है इन्होंने 85, तो यहां सूत्र में डाल देते हैं हम, m बराबर 1000, मोलरता दे रखी है 1 × 1 1000, और घनत्व दे रखा है बेटा 1.25 ग्राम प्रति लीटर, माइनस 1 × 85। तो ये आपके पास में आ जाएगा 1000 1250 माइनस 85। अब यहां पर देखिए जो ये संख्या आ रही है, यहां पर हम कॉमन सेंस से बात करेंगे, 1000/1200 माइनस 85, ये भी हम लिख देते हैं इसका मान। अब आप देखिए बेटा 1000/1165, तो ये मान तो 1 से तो कम ही होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब बात आती है 0.7 और बात आती है 0.8। ठीक है, तो 1200 जब हम करते तब आपके पास में 0.8 के समथिंग आता, 8 से भी ज्यादा आता 0.8, तो ये 1200 के लगभग ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लगभग। पूरा कैलकुलेशन भी हमें नहीं करना पड़ा, हम अप्रोक्सीमेशन से सोल्व कर दिए, और आंसर क्या आ गया हमारा बेटा 4। ठीक है, तो देखिए मोलरता और मोलरता पे सीधा सवाल, और कौन से ईयर में आता वो भी देखते हैं हम। हमारे पास में मोलरता और मोलरता पे सवाल,
देखिए 2021 में भी पूछा गया है मोल प्रवास पर सवाल और मोलरता पर सवाल। यहां पर बोल रखा है एक मोलल विलेन जिसमें विलेय के 0.5 मोल उपस्थित है। अब अगर हम बात करते हैं एक मोलल का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, इसका मतलब है एक मोल विलेय के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है। और यहां पर बोला है कि एक मोलल विलयन की सांद्रता है एक मोलल, लेकिन यहां पर विलय के मोल है 0.5, तो विलायक का क्या होगा? तो बेटा एक मोल में 1000 ग्राम है तो 0.5 मोल होंगे, तो 0.5 मोल विलय में कितने ग्राम विलायक होगा भाई? कितने ग्राम विलायक है? जल्दी से बताइए यहां पर आंसर। एक मोल में 1000 ग्राम, तो इसका आधा कर दिया 0.5, तो यहां पर इसमें कितने ग्राम होगा? गलती नहीं कीजिए बेटा, एक मोल में 1000 ग्राम विलायक है, इनको मिलाया तो उस विलयन की सांद्रता एक मोलल बनी। अब सांद्रता उतनी रखनी है, लेकिन इसकी 0.5 मोल कर दिया, यानी इसको आधा कर दिया, तो इसको भी आधा ही करेंगे ना, तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 500 ग्राम विलायक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? पहला ऑप्शन। सीधा सवाल पूछा है नीट 2021 में। हाँ जी भाई, तो देख सकते हैं आप सीधे सवाल एक ही कंसेप्ट पे बार बार सवाल बन रहे हैं। मोलरता, मोललता, मोल प्रवास। अगला बात करते हैं इसी पे बेटा हम। फिर से मोलरता और मोललता पे 2019 में सवाल पूछा गया, एक ही कंसेप्ट, वही कंसेप्ट पे सवाल, मोलरता और मोललता पे। देखा अभी हमने मोलरता और मोलरता में क्या संबंध है? छोटा m मोललता और बड़ा M हमारे पास में बेटा मोलरता। एक ही कंसेप्ट पे देखिए नीट में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आपको दे रखी है 2 मोलर NaOH का जलीय विलयन 1.28 ग्राम, और इस विलयन में आपको बताना है मोललता क्या होगी। ठीक है, तो M बराबर 1000 इंटू कैपिटल M बटा 1000 इंटू डी माइनस M इंटू MW, जहां पर छोटा m है मोललता और बड़ा m है मोलरता। डी विलयन का घनत्व ग्राम प्रति मिलीलीटर में, और MW विलय का मोलर भार। सीधा सूत्र है। मोलरता दे रखी है बेटा 2 मोलर, ठीक है, आपसे मोललता पूछिए। विलय है NaOH, इसका मोलर भार हो जाएगा 40 ग्राम। तो ये लिख देंगे हम M बराबर 1000 इंटू 2 बटा 1000, घनत्व दे रखा है 1.28 इंटू 1.28 माइनस मोलरता 2 है 2, और मोलर भार है बेटा 40। तो क्या हो गए 2000 बटा 1280 माइनस 80, यानी 2000 बटा 1200, 2000 बटा 1200, यानी क्या हो गया हमारे पास में 20 बटा 12, और 20 बटा 12 को 10 बटा 6 और 5 बटा 3, और 5 बटा 3 यानी कौन सा हो गया 1.67, 5 बटा 3 1.67, तीसरा ऑप्शन। तो देखिए मोलरता और मोलरता पर बार बार लगातार धुआंधार सवाल पूछे जा रहे हैं।
तो आगे भी संभावनाएं हैं कि नीट 2025 में यहां से सवाल बन सकता है। तो देखिए एक ही कंसेप्ट पे, इसीलिए कहते हैं कि नीट में पीवाईक्यू करना कितना जरूरी है। यदि बेटा आपने, ये हम ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 10 साल के अगर आपने पीवाईक्यू लगा लिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पड़ जाते हैं। 10 साल में जिस भी टॉपिक पे, और अधिकांश या तो मोलरता पर, सांद्रता में इस पे पूछा जाता है, या वाष्प दाब पर, या राउल्ट का नियम पर, इन पे सवाल काफी बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, फिर से देखते हैं यहां पर मोलरता पे कोई सवाल है तो। ठीक है, तो मोलरता पे इतने सारे सवाल यहां पर पूछे गए। अब हम बात करते हैं बेटा परासन दाब पर भी, ऑस्मोटिक प्रेशर पर भी काफी सवाल पूछे गए। नीट 2024 में भी ये सवाल पूछा गया था। नीट 2024 सवाल देखिए क्या पूछा है 2024 का। जिन्होंने पेपर दिया है उनको अंदाजा भी होगा कि कितना आसान सा सवाल यहां पर पूछा गया है। बस एक छोटी सी गलती उन्होंने नहीं की होगी तो उनके +4 नंबर आए होंगे, वरना -1। ठीक है, देखिए किसी विलयन के लिए परासन दाब, जिसको हम पाई से दर्शाते हैं, और सांद्रता जो कि मोल प्रति लीटर में, उनके बीच आलेख एक रिजु देता है जिसकी ढाल 25.73 बार प्रति मोल है, वह ताप जिस पर परासन दाब मापा गया है। तो सबसे पहले हम परासन दाब और सांद्रता और ताप में संबंध, सभी को पता है, इसका एक सूत्र था पाई बराबर CRT, जहां पर पाई है परासन दाब, C है बेटा सांद्रता, R है गैस नियतांक और T है तापमान। ठीक है, पाई और C के बीच में एक ग्राफ कौन सा आएगा, सरल रेखा का ग्राफ होगा, और उसकी ढाल यानी उसका स्लोप क्या होगा बेटा, RT के बराबर होगा। इसका स्लोप, या हम बात कर सकते हैं इसकी ढाल के बारे में, जो ढाल है ये किसके बराबर होगा, C R और T के बराबर। इस और इसकी ग्राफ, इसके और इसके बीच में ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको y मान लिया, इसको x मान लिया, तो y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का ग्राफ। तो जहां पर m का मान क्या आ गया, इसको आप y बराबर mx से कंपेयर करेंगे, तो यहां पर देखें m क्या है हमारे पास में ढाल, m का मान आ गया RT के बराबर। अब दिया गया है, इसका मान दिया गया हमें 25.73, m का मान 25.73, और पूछा है तापमान, और R का मान भी दिया है बेटा 0.083 इंटू T, 0.083 इंटू T। तो यहां से जब आप गणना करेंगे तो तापमान का जो मान आएगा हमारे पास में, ये क्या आएगा, 25.73 बटा 0.83, 0.08 यानी ऊपर ले जाएंगे तो यहां से जब गणना करेंगे तो ये लगभग 310 केल्विन के आसपास आएगा। अब जल्दबाजी में क्या गलती हो गई होगी किन बच्चों से, उन्होंने केल्विन की जगह सेकंड ऑप्शन बिना देखे ही डिग्री सेल्सियस इसको टिक कर दिया, जबकि ये जो गणना करते हैं यहां पर तापमान या PV बराबर nRT में तापमान की जो इकाई होती है बेटा केल्विन होती है। तापमान की जो इकाई होती है वो केल्विन होती है। अब तापमान की इकाई केल्विन में तापमान का मान 310 केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस में तापमान का मान 37 डिग्री सेल्सियस है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बस वहां पर यही गलती करवाई उन्होंने,
सवाल बहुत आसान सा दिया था परासन दाब पर, तो 310 केल्विन आया और डिग्री सेल्सियस में क्या हो गया 37। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई? हाँ जी लाला, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो परासन दाब पर भी सवाल बनते। इस पे और कौन सा सवाल बना था, इस पे भी हम बात करते हैं। इस पे फिर से सवाल बना था बेटा नीट 2024 के रीनीट पेपर में। ठीक है, क्या सवाल था देखिए, यहां पर बोला गया है बेटा यूरिया जिसका रासायनिक सूत्र दे रखा है NH2CONH2 के 15 ग्राम प्रति लीटर विलयन के साथ समपरासरी, इसका मतलब पता है कि नहीं पता? देखिए कहीं पर भी अगर ये लग जाए सम या इंग्लिश में बोल दो आइसो, उसका मतलब है समान। तो यानी दो विलयन है, एक यूरिया का विलयन है और एक ग्लूकोस का विलयन है, उन दोनों के लिए समपरासरी, यानी दोनों विलयन के लिए परासन दाब क्या है? समान है। तो हम कह सकते हैं π1 बराबर π2, जहां पर π1 यूरिया का परासन दाब है और π2 बेटा हम कह सकते हैं ग्लूकोज का परासन दाब। π1 बराबर π2 और पाई का सूत्र होता है हमारे पास में परासन दाब का CRT। कुछ भी नहीं बोला है प्रश्न में, तो हम दोनों का समान तापमान ले रहे हैं, ठीक है, और दोनों की सांद्रता अलग अलग है। तो यहां पे हम कह सकते हैं C1RT बराबर C2RT। समान तापमान पर हम कह सकते हैं समान तापमान पर C1 C2 के बराबर होगा। जब कोई विलयन बोल दिया समपरासरी, यानी C1 और C2 के बराबर समान तापमान पर होगा। अब फिर से प्रश्न पे आते हैं, तो कैसे सवाल हल करना है आपको? प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, उसमें जो जानकारी दी है उसको लिखिए, और आपको जो एप्लीकेशन उसका फॉर्मूला पता है उसको लिखिए और अप्लाई कीजिए, फिर क्वेश्चन फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन सही करने की। तो क्वेश्चन सही करने का तरीका यही होता है, गलती कैसे ना हो क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर है। क्वेश्चन में दी गई जानकारी को लिखिए, फिर याद कीजिए कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, उस कंसेप्ट का फॉर्मूला लिखिए, दोनों को मिलाइए और वहां से आपका आंसर डेफिनेटली निकलेगा। यहां पर है 15 ग्राम प्रति लीटर विलयन के समपरासरी ग्लूकोज का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए आवश्यक ग्लूकोज का द्रव्यमान। अब C1 बराबर C2, C1 क्या है? सांद्रता, C क्या है? यहां पर सांद्रता, और सांद्रता हम मापते हैं बेटा मोल प्रति लीटर में। मोल दोनों का आयतन भी समान दे रखा है। यदि आयतन भी समान है दोनों का 1 लीटर है, तो हम कह सकते हैं N1 बराबर N2, दोनों के मोल भी बराबर होंगे। इसके मोल कितने हो जाएंगे? यूरिया के मोल 15/60 और ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज का यहां पर आपको द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान हमने मान लिया W, और ग्लूकोज का भार हमारे पास में बेटा 180। ग्लूकोज का द्रव्यमान W मान लिया, तो W बेटा 180, दोनों के मोल बराबर हो गए। तो यहां से W का मान क्या आ गया? 45 ग्राम। भाई 1/4, 180/4 यानी 45। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया लाला? हाँ जी भाई, जल्दी से आंसर बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही हो गया है? 4th ऑप्शन सही हो गया। नीट 2024 में परासन दाब पर यह सवाल पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इस पे और भी जो सवाल पढ़ हैं उनको हम देखते हैं। फिर से परासन दाब पर 2021 में, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, ठीक है। देखिए सवाल अच्छे से पढ़ना है,
उसमें दी गई जानकारी को लिखना है, तो सवाल जल्दी से आपका सही हो जाएगा। परासन दाब पे बार बार लगातार धुआंधार सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ जी, सवाल है, आपको विलयन दे रखे हैं अलग अलग प्रकार के। पहला विलयन है बेटा हमारे पास में 250 ml 10 ग्राम ग्लूकोज का, ठीक है। दूसरा है बेटा 250 ml 10 ग्राम यूरिया का, और तीसरा विलयन है बेटा 250 ml 10 ग्राम सुक्रोज का। ठीक है, 3 विलयन दे रखे हैं और इन तीनों विलयन का परासरण दाब, इसका दे रखा है बेटा P1, इसका दे रखा है P2 और इसका दे रखा है बेटा P3। नीट 2021 में पूछा है। अब आपको बताना है P1, P2 और P3 का क्रम, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, जल्दी से। तो देखिए बेटा, अभी देखा हमने परासरण दाब का जो सूत्र होता है P1, या इसको हम पाई से भी दर्शा देते हैं, बराबर CRT। ठीक है, C सांद्रता मोल बटा आयतन इंटू RT। ठीक है, तो हमें यहां पर इनका तुलना करनी है कि P1 बड़ा होगा, P2 बड़ा होगा या P3 बड़ा होगा। सभी के लिए हम देख सकते हैं आयतन सभी में समान है, सभी में 250 मिलीलीटर, सभी में 250 मिलीलीटर। ठीक है, R सभी के लिए गैस नियतांक भी समान होगा, और यहां पर तापमान के बारे में भी कुछ नहीं बोल रखा है, यानी हम कह सकते हैं तापमान भी सबके लिए नियत होगा। तो यहां से कह सकते हैं भाई तीनों विलयन के लिए, तीनों विलयन के लिए P किसके समानुपाती आ गया, सांद्रता के। ठीक है, P किसके समानुपाती, परासरण दाब सांद्रता के, क्योंकि तापमान नियत है, क्योंकि तापमान नियत, और आयतन भी अगर नियत होगा, यदि आयतन नियत है तो परासरण दाब जो कि P है वो मोल के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, मोल के समानुपाती होगा। ठीक है, अब यहां पर मोल की संख्या हम निकाल लेते हैं, N1 ग्लूकोज के मोल 10/180, C6H12O6 याद हो चुका होगा अब तो इसका मोलर भार 180। N2 यूरिया के मोल 10/60, यूरिया का मोलर भार 60 होता है, और सुक्रोज का मोलर भार बेटा 342 होता है। 12 × 12 प्लस 22 × 1 और 11 × 16 342, और N3 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 10/342। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे भाई उसी का परासरण दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके मोल ज्यादा है यहां पर, सर सेकंड वाले विलयन के मोल ज्यादा है तीनों में से, इसके मोल 10/60 बड़ा होगा सबसे, फिर उसके बाद यानी P2 का मान क्या होगा, P2 का मान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि P2 के मोल सबसे, N2 के मोल सेकंड विलेन के मोल ज्यादा है। उसके बाद आपके पास में P1, P2, P1 और P3। कौन सा ऑप्शन है भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। P2, P1 और P3 ये क्रम आ गया। तो देखिए लगातार बार बार धुआंधार तरीके से परासरण दाब पर सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पर नीट में। हाँ जी बेटा, P2, P1, P3 पहला ऑप्शन है, आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। RK श्रीवास्तव जी बेटा देखिए कैसे आया, फिर से देखिए, आप नहीं चमका तो इधर देखिए। हाँ, हमने स्मार्ट वर्क किया है, हार्ड वर्क नहीं किया। हमने देखा परासरण दाब का जो सूत्र है CRT, यहां पर सभी में आयतन और तापमान समान है और गैस नियतांक समान है, तो हम कह सकते हैं परासरण दाब मोल के समानुपाती होगा।
तो जिस विलयन में विलय के मोल अधिक होंगे वहां पर उसका पराशर दाब अधिक होगा। तीनों के मोल निकाल लिए, पहले में 10/180, यहां पर 10/60, यहां पर 10/342। सबसे ज्यादा मोल दूसरे विलयन में, तो सबसे ज्यादा पराशर दाब दूसरे का होगा। अच्छा, आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। तो बेटा देखिए लगातार सवाल पूछे जाते हैं यहां पर। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर हम बात करते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब पर भी काफी सारे सवाल पूछे गए, इनके बारे में हम बात करते हैं। वाष्प दाब पे किस प्रकार के सवाल पूछे गए, ठीक है। तो नीट 2022 में ओवरसीज का जो पेपर होता है उसमें एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। सारे हम PYQ कर रहे हैं और यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बोला गया है 298 केल्विन पर शर्करा, सुक्रोज की बात कर रहा है बेसिकली, क्या 1 मोल 3 मोल, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये आपके पास में विलय हो गया और ये आपके पास में विलायक हो गया। जल तो क्या है, विलायक हो गया। विलय के मोल यहां पर दे रखे हैं बेटा 1 मोल और विलायक के मोल दे रखे हैं 3 मोल। विलायक के 3 मोल दे रखे और बोला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवमंदन यानी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पूछिए। डेल्टा P बटा P नोड का मान पूछा है। सीधा सूत्र है भाई, डेल्टा P बटा P नोड क्या होता है हमारे पास में, विलय का मोल भिन्न, विलय का मोल भिन्न। विलय का मोल भिन्न क्या होता है, विलय के मोल बटा विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो सीधा सवाल पूछा जाता है यहां पर इस प्रकार से, सीधा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और या हम कह सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का जो सूत्र होता है डेल्टा P नोड माइनस P बटा P नोड, इसका मान होता है विलय के मोल भिन्न, ठीक है। इसके मोल कितने हैं, 1 प्लस 3 यानी 1/4 यानी 0.25 हमारे पास में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ भाई, यहां पर चौथा ऑप्शन सही हुआ। वाष्प दाब पर यह सवाल पूछा गया था नीट 2022 में। चलिए अगला वाष्प दाब पे सवाल पूछा गया है हमारे पास में सीधा राउल्ट लॉ पे 2021 में। राउल्ट के नियम पर सवाल पूछा गया है। बोला गया है एक विलयन है जिसमें बेंजीन भी है और ऑक्टेन भी है, बेंजीन और ऑक्टेन, और दोनों का मोलर अनुपात, यानी अगर हम बात करते हैं बेंजीन और ऑक्टेन दोनों का अगर मोलर अनुपात है बेटा 3/2, ये बोला है बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर अनुपात। तो अगर हम बात करें इनके मोल भी अगर हम इसी अनुपात में मान लेते हैं तो इनके मोल भिन्न x से जो दर्शाते हैं हम बेंजीन और ऑक्टेन के, ये भी 3/2 अनुपात में होगा। तो अगर हम बेंजीन का मोल भिन्न, बेंजीन का मोल भिन्न तो हमारे पास में आ गया 3/5 और ऑक्टेन का मोल भिन्न 2/5। और बोला गया है इस विलयन का वाष्प दाब या इस विलयन का दाब क्या होगा, ठीक है। यदि
45 डिग्री पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 280 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और ऑक्टेन का वाष्प दाब बेटा 420 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। यानी हम कह सकते हैं पी नॉट बेंजीन का मान, पी नॉट बेंजीन का जो मान है वो है 280 और पी नॉट ऑक्टेन का जो मान है वो है बेटा 420। और पूछा है इस विलयन का दाब क्या होगा। सीधा राउल्ट का नियम है, हमारे पास में दो विलायक, दो, एक विलायक है एक विलयन है, विलायक और एक विलय, दोनों को मिश्रित करने पर जो मिलन बना इसका दाब पूछा है। तो सीधा सूत्र है बेटा यहां से पी एस बराबर पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। ए हमारे पास में यहां पर ऑक्टेन हो गया, बी हमारे पास में बेंजीन हो गया, दोनों के मोल भिन्न हमें पता है और दोनों का शुद्ध वाष्प दाब हमें पता है। तो यहां पर हम मान लिख सकते हैं बेंजीन का जो मोल भिन्न है 3/5 और इसका शुद्ध वाष्प दाब है 280, यानी 3/5 गुणा 280। और ऑक्टेन का बेटा वाष्प दाब है 420 और इसका मोल भिन्न है ठीक है। तो हमारे पास में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास में कितना जाएगा 336 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बहुत आसान है कैलकुलेशन भी, कोई टफ नहीं है। 2/5 यहां से इसको हम लिख सकते हैं 42 इंटू 10 इंटू 2/5 तो क्या हो गया 20/5 यानी 4, 42 इंटू 4 यानी कितना हो गया, ये तो 168 आ गया, सीधा इसको हम लिख सकते हैं 168 ठीक है। और ये कितना हो गया 30/5 यानी 28 इंटू 6 या 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 तो ये भी आपके पास में 168 आ गया। 168 प्लस 168 336, यानी कौन सा ऑप्शन सही है भाई, जल्दी से बताइए। तीसरा ऑप्शन सही है। तो वाष्प दाब पर भी सीधा इस प्रकार से सवाल पूछा गया। तो आज के लेक्चर से हमें सीखने को मिला भाई, सभी को मैं सबसे पहले तो ये जो क्लास है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। डाउटनट का ये चैनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी इसी को लाइक्स कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। नीट के जो सवाल है वो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं एक ही कंसेप्ट पे। देखा हमने सबसे पहले बेटा मोल भिन्न, मोलरता और मोललता पे काफी सवाल पूछे गए बार बार लगातार। 3/5 कैसे आया, ओके बेटा देखिए यहां पर मोल का अनुपात दे रखा था 3 और 2, जो मोल का अनुपात है वही मोल भिन्न का अनुपात है। अब आप इसके मोल मान लेंगे 3 और इसके मान लेंगे 2 तो मोल भिन्न क्या हो जाएंगे, इसके मोल बटा कुल मोल 3/3 प्लस 2 5 तो 3/5 और इसका 2 3 प्लस 5। हाँ जी भाई चमका कि नहीं चमका। तो जो हम बात कर रहे हैं बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये सवाल बार बार एक ही कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं ठीक है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट पर देखिए आप कैसे सवाल पूछे गए नीट में। मैं फिर से यही कहूंगा कि इस रीस्टार्ट सीरीज में हमने अपना तरीका बदला है कि सवाल को देख करके हमें रिवीजन करना है, फिर से रीस्टार्ट करना है भाई। 8 महीने से भी कम महीने हैं अब हमारे पास में, 250 दिन से भी कम दिन है नीट 2025 के लिए। अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है तो भाई सब कुछ, दोस्ती यारी दुश्मनी रिश्तेदारी सब कुछ छोड़ दीजिए और केवल पढ़ाई में ध्यान लगाइए। जो PYQ है टॉपिक वाइज PYQ कीजिए। देखिए एक ही कंसेप्ट पे लगातार बार बार सवाल पूछे गए और कोई टफ सवाल नहीं है, कैलकुलेशन भी ऐसी कोई टफ नहीं आती है। नीट 2024 के हमने सवाल किए,
नीट, सबसे पहले नीट 2024 की हमने सवाल की। देखिए, गैस की विलेयता पे बार बार सवाल पूछे, एक ही कंसेप्ट पे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। गैस की विलेयता पे बार बार सवाल, मोलरता पे बार बार सवाल, वाष्प दाब पे सवाल, ठीक है, कथवांग पे, गलनांक पे काफी सवाल पूछे गए, ठीक है। तो पूरे सवाल यहां से हमने देखे, पूरे 10 से 15 ईयर के तो हम नहीं देख पाए क्योंकि टाइम की यहां पर कमी है, लेकिन हमने PYQ से ये देखे कि जो सवाल अधिकांश पूछे जाते हैं उन सवाल को हमने किया। सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है बेटा, अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। जो अभी तक नहीं सोआ, अभी तक सोया हुआ है, उसको कहिए भाई जागो। अगर आपको डॉक्टर बनना है पढ़ाई में लग जाओ, सोए हुए जागो मोहन प्यारे, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। और सवाल टफ नहीं आते वहां पर, सवाल आसान आते, बस खेल है एक्यूरेसी का। आपको सवाल सही करना है और समय के साथ सवाल को सही करना है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पर रखते हैं। हम मिलेंगे फिर से आपको फ्राइडे के दिन नए चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और उसके PYQ देखेंगे और देखेंगे वहां पर किस कंसेप्ट के सवाल बार बार रिपीट हुए, बार बार नीट में पूछे हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।